स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। जंतर मंतर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीलंका की सॉलिडारिटी में यहाँ पर KYS संगठन के लोग जो है जंतर मंतर पर सॉलिडारिटी के लिए इकट्ठा हुए हैं और श्रीलंका को लेकर अपनी सॉलिडारिटी यहाँ पर पेश कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पोस्टर और बैनर के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से पोस्टर्स पर लिखा हुआ है विक्ट्री टू द श्रीलंका पीपल्स मूवमेंट। इस तरह के पोस्टर्स जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कि श्रीलंका में पिछले कई महीनों से श्रीलंकाई जनता का प्रदर्शन चल रहा है और उस प्रदर्शन में ये दिखा दिया है कि श्रीलंकाई जनता को वहाँ की किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि जिस तरह की वहाँ पे व्यवस्था चल रही है, जिस व्यवस्था में मात्र अमीरों को जगह दी जाती रही है और गरीबों के लिए वहाँ कभी सोचा नहीं गया, उसको अब जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और इसलिए वहाँ की जनता ने ना ही जो पार्टी पावर में है बस उन्हीं का रेजिग्नेशन नहीं मांगा है, बस जो पार्टी अपोजिशन में है उनका भी उन्होंने रेजिग्नेशन मांगा है। जिसका मतलब ये है कि वहाँ का जो पार्लियामेंट्री ढांचा है उस पर वहाँ की जनता को भरोसा नहीं रह गया है। इसका सीधा सीधा आप ये एक पार्लियामेंट में दिए गए इनके मिनिस्टर के बयान से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब जनता का जो व्यापक मुद्दा है, जो उनकी मांगे हैं कि संपत्ति जो बेची जा रही है और जितना भी उन पे लोन सारा चीज़ ले लिया गया है वहाँ के अमीरों को मुनाफा पहुँचाने के लिए, वो लोन के कारण उनको जनता को दिक्कत हो रही है। और वो जो दिक्कत अब वो जनता उठाने को तैयार नहीं है और उसके कारण जनता का ये बड़ा व्यापक जन सैलाब उठा और उन्होंने विरोध करते हुए पूरे पार्लियामेंट का रेजिग्नेशन मांगा। परंतु एक समस्या यहाँ आ रही है कि वहाँ की जो सरकार है, हालांकि वो बार बार ये कह रही है कि जनता एनार्की मचा रही है, जनता अराजक हो गई है, पर सवाल तो ये है कि सरकार वहाँ की अराजक हो गई है। आप अगर वहाँ जो अभी पॉलिटिक्स चल रहा है जिस तरह का, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो जो विक्रम सिंघे अपनी पार्टी के सिंगल MP है और उनको वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया है, क्योंकि जो मेन पार्टी पावर में है उनके तो अगेंस्ट में जनता का रोष है। लेकिन क्योंकि वो अपना कोई प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं, प्रेसिडेंट भाग चुके हैं, तो इस स्थिति में उन्होंने सोचा कि हम अपोजिशन गवर्नमेंट से किसी को उठा के बिठाएं। पर ये बेहद शर्म की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया जिसके ऊपर जनता का कोई मैंडेट ही नहीं है। वो अपनी पार्टी का सिंगल आदमी, सिंगल MP है, वो प्रधानमंत्री है, वो जनता को अब रूल करेगा और हो सकता है आने वाले समय में वो प्रेसिडेंट भी बना दिया जाए। श्रीलंकन जनता को नेताओं पर विश्वास नहीं है, तो क्या रास्ता निकलेगा वहाँ? श्रीलंका की जनता, हम लोग का ये मानना है कि श्रीलंका में वहाँ का पीपल्स असेंबली बनना चाहिए, वहाँ की जनता की असेंबली बनना चाहिए, गांव में, शहर में, अलग अलग जगह पे, कि जनता मेन चीज़ें डिसाइड करे। जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो मेन डिसीजन मेकर है, वो जनता होनी चाहिए। और पार्लियामेंट खाली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए, पार्लियामेंट खाली उनका प्रतिनिधित्व करे। अगर पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है जनता असेंबली से, अगर वो जनता की बात रखते हुए नहीं दिख रहा है, तो जनता असेंबली के पास ये पावर होना चाहिए कि जनता असेंबली उन सारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बर्खास्त कर दे उनके पोस्ट से, और ये जनता असेंबली के थ्रू ही हो सकता है। अगर जनता की मांगों के हिसाब से हम सोचेंगे तो हमें यही करना पड़ेगा, हमें विकल्प ढूंढना पड़ेगा। सरकार की नीतियों से इतना कर्ज हो गया ना, श्रीलंका को उतरना बड़ा मुश्किल है। सरकार की नीतियों से कर्ज हुआ है, सरकार ने कर्ज लिया है देश के अमीरों को मुनाफा पहुंचाने के लिए, ये सीधा सीधा है। IMF भी फंड कर रहा है। IMF के फंड करने के पीछे कारण है कि जाहिर सी बात है IMF में कॉर्पोरेट का पैसा लगा हुआ है और वो कॉर्पोरेट हर जगह अपना बिजनेस फैलाना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो उस स्थिति में हमारे जो मांग है कि जो श्रीलंका की जनता लड़ रही है वहाँ खाने पीने के सामान के लिए, फ्यूल के लिए, एसेंशियल कमोडिटी के लिए, हमारी उसके लिए यही मांग है कि वहाँ का जो कॉर्पोरेट घराना है उन सबकी संपत्ति जब्त की जाए और जो उन सारी संपत्ति जब्त करके उसको जनता के लिए एसेंशियल कमोडिटी के खरीदने के लिए लगाया जाए। और IMF में क्योंकि उसी कॉर्पोरेट जो जनता का पैसा लूटती है, जनता का लूटा हुआ पैसा ही कॉर्पोरेट के माध्यम से IMF में जमा है। बड़ी पहल करी है, देखिए आगे बढ़ के सहयोग करने का। भारत लोन देना चाह रहा है, किस तरह की मदद करना चाह रहा है, ये अच्छी बात है कि भारत मदद करना चाह रहा है, परंतु क्या जनता जो है खाद्य सामग्री भेज रहा है एकदम इसमें भारत ने अच्छा रुख इस पर अख्तियार किया है। पर समस्या ये है कि क्या
श्रीलंका में जो स्थिति है, क्या वो पुनः स्थिति को ही बनाए रखने वाली बात है, जिसमें फिर से एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद उसी तरह का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आपका प्रोसेस चल रहा है वहाँ पर कि जो विपक्ष के हैं वो आप प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने देखें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि उसमें जनता का वॉइस ना ही पार्लियामेंट में लिया जा रहा है, ना ही जनता से पूछा जा रहा है कुछ। पार्लियामेंट में मिनिस्टर बैठते हैं, वो कहते हैं कि हम एक ऐसा प्रधानमंत्री चुनते हैं जो गवर्नमेंट पावर में है और जो अपोजिशन में है, दोनों को एक्सेप्टेबल हो। अब यहाँ बहुत ही अजीब सी बात है, आप जो पार्टी पावर में है, जो अपोजिशन में है, उनके एक्सेप्टेबिलिटी की तो बात कर लें कि जनता की एक्सेप्टेबिलिटी की बात कौन करेगा? आपने जनता से तो पूछा ही नहीं। जनता आ गई है आपके यहाँ और जनता कुछ कहना चाह रही है। आप जनता से नहीं पूछेंगे कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आप अपने में जो देश के अमीर जो हैं और वहाँ के जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ग्रुप है, उधर से IMF है, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि वहाँ उनका प्रेसिडेंट कौन बनेगा। ये जनता का मैंडेट नहीं है, जनता कुछ और चाह रही है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भारत की स्थिति श्रीलंका वाली होने वाली है, तो फिर भारत किस तरह की मदद करे उनके लिए? भारत की हालत खुद ऐसी हो रही है, लोग यहाँ की जनता कह रही है। एकदम आप ये बात सही कह रहे हैं कि भारत में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, भयावह स्थिति है। अभी हाल ही में डाटा आए हैं जिसमें मालूम चला 4 या 5 बच्चों में से 3 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसी तरह करीब 70% आबादी को ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्थिति है। इंडिया पे भी 19% कर्ज है अलग अलग कंट्री का, जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अभी हाल फिलहाल में कल ही परसों में ये हुआ है कि अब जनता को जो खाने के पदार्थ हैं, अब दूध, डेयरी प्रोडक्ट में उनको GST देना है। आप ये सारा चीज़ टैक्स बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, पर उस प्रोपोर्शन में आप जनता की सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। एक डाटा आया, सरकार का ही डाटा आया कि देश में मात्र 10% लोग हैं जो 25,000 रुपये कमा रहे हैं। यानी आप 25,000 जो कमा रहे हैं, 25,000 क्या है ऐसी महंगाई में? मैं जानना चाहूँगा 25,000 ऐसी महंगाई में क्या है? अगर मात्र महंगाई भारत में भी बढ़ रही है जी, बहुत ज़्यादा मुझे अंतर दिख नहीं रहा यहाँ पे। 19% कर्ज यहाँ पे भी है, वहाँ पे 29% कर्ज है। 29% जाहिर सी बात है, श्रीलंका छोटी इकॉनमी है, इंडिया बड़ी इकॉनमी है, तो संभावना है कि यहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा डाउन करने की भी कोशिश की जाएगी। पर देखते हैं क्या क्या संभावनाएं बढ़ती है। जनता में रोष तो है, जनता में डिसकंटेंट तो है। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है श्रीलंका में। ये देखिए, श्रीलंका में जो पुरानी पार्टी रही है, उन्होंने सिंगली और तमिल का वो जो एथनिक, आप इस तरह की राजनीति आप अगर ये कहें कि खाली इंडिया में चलता रहा है तो वो नहीं है। वो पूरी जो दुनिया में अलग अलग जो पार्टी हैं, जो जाहिर सी बात है, आप जो जनता के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं उनकी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, इलाज से रिलेटेड हो गया, नौकरी हो गया, खाना हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गया। अगर कोई पार्टी जो है, जो सरकार में है, जो पावर में है, अगर उनके हित में ही नहीं है जनता को सुविधाएं देना, उनके हित में है जो उनकी पार्टी को फंड दे रहा है, यानी कि जो उनको पैसा दे रहा है पार्टी चुनाव लड़ने के लिए, उनका मुनाफा बनाना, अगर जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ लोगों का मुनाफा बनाएंगे तो उस स्थिति में बहुसंख्यक लोगों का जो घाटा होगा, तो उस घाटे को वो घाटा सामने ना आ पाए, जनता का गुस्सा सामने ना आ पाए, ये बात सामने ना आ पाए कि जनता परेशान है, उसको कैसे छुपाएंगे? तो उसको छुपाने के लिए आप जाति धर्म के झगड़े आप सामने लेके आते हैं कि जो अंबानी अडानी जो पैसा लूट रहे हैं देश की जनता से। बड़ा ही विडंबना की बात है कि देश की सरकार ये लगातार कहती रही कि लॉकडाउन ऐसा हुआ, कोरोना आया, एकदम अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस था, हम लोग नहीं लड़ सकते थे, इसका असर सब पे पड़ा। ठीक है भैया, सब पे पड़ा, लेकिन बहुसंख्यक गरीबों की नौकरियां गई, उनकी सैलरी आधी हुई, ठीक है, ज़्यादा काम करके कम पैसा किया गया। पर उसी देश में जहाँ लोगों की नौकरियां गई, सैलरी आधी हुई, उसी देश में अंबानी जैसा आदमी अपना 2 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर लिया। अडानी नाम का एक पूंजीपति एशिया का नंबर 1 अमीर आदमी बन गया, 100 नए अरबपति बन गए उसी देश में, जिस देश में बदहाली बढ़ रही थी, भुखमरी बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। है कि क्या धर्म बचाते बचाते श्रीलंका की हालत हो गई जिस तरह से भारत में हो रहा है, तो क्या ये हालत भारत में भी होने वाली है? देखिए, धर्म भूख बर्बाद किया श्रीलंका को, आप कह सकते हैं। भूख जो है, बहुत बार जब भूख सामने आती है